फिर से एक बार पानी में बढ़ोतरी होने लगी, गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। और यही चीज मैं आपको दिखाने पहुंचा हूं कि फिर से बढ़ोतरी होने की वजह से फिर से एक बार कटाव में वो तेजी आने लगा है। कल से ही कटाव शुरू हो चुका है, शाम से 2 दिन कटाव रुका हुआ था, मगर फिर से धीरे धीरे कटाव शुरू हो चुका है। और जैसे ही कटाव शुरू हुआ है, लोग अपना फिर से घर, यहाँ पर धार जब मुड़ जाता है, पश्चिम से पूरब जो धार जाता है और जब वो धार मुड़ने लगता है तब ये कटाव होता है। तो ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं और ये देख सकते हैं, देखिए जैया हवा उस धार को मोड़ती है और देखिए जो धार है कैसे चकोह मार रहा है। जो ये मैं आपको गंगा नदी में पूरा दिखा रहा हूं। कटाव क्यों होता है? जब जब तेज हवा चलती है तब तब कटाव शुरू हो जाता है, क्योंकि धार जो है, फिर से एक बार गंगा नदी में कटान शुरू हो चुका है। और क्यों होता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभी तेज हवा, वो भी पूर्वैया हवा चल रही है और पूर्वैया हवा और जो गंगा नदी का धार है वो पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है और पूर्वैया हवा उस धार को मोड़ती है। और देखिए जो धार है कैसे चकोह मार रहा है। जो ये मैं आपको गंगा नदी में पूरा दिखा रहा हूं। कटाव क्यों होता है? जब जब तेज हवा चलती है तब तब कटाव शुरू हो जाता है, क्योंकि धार जो है पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है और उस धार को पूर्वैया हवा मोड़ती है और वहां से चकोह बनता है, पानी घूमने लगता है, गोल गोल पानी जब घूमने लगता है तब कटाव शुरू हो जाता है। देखिए आवाज इतनी तेज है पानी में, और आवाज बहुत तेज है पानी में। और जो ये घर आप देख रहे हैं, ये भी घर अब जाने के कगार पे है। पहले ही लोग तो छोड़ चुके हैं, मगर कटाव क्यों होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए पानी जो है कैसे घूम रहा है, हवा की वजह से पानी घूम रहा है, तेज हवा। ये मेरा अनुभव है, ये कोई बताया नहीं है, जो मैं देख रहा हूं ग्राउंड पे कि पूर्वैया हवा तेज चल रही है और धार जो है पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है। तो उस धार को तेज जब हवा चलती है तो उस धार को पूर्वैया हवा मोड़ रही है, और जब धार मुड़ रहा है तब जाकर के पानी में जो गोल गोल पानी घूम रहा है और चकोह मार रहा है, पानी घूम रहा है। पानी कटाव क्यों होता है ये मैं आपको बता रहा हूं और ये लगातार ग्राउंड पे होकर के रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और जब कटाव शुरू हो जाता है तो बहुत तेजी से कटाव होता है, क्योंकि जब तक हवा चलती है समझिए कि तेजी से कटाव होगा। जब हवा का रफ्तार कम हो जाता है और धार जो है एक दिशा में चलने लगता है तब जाकर के कटाव रुकता है। धार जब बदल जाता है, धार जब मुड़ जाता है, धार जब चकोह में बन जाता है तब जाकर के ये कटाव होता है। और कटाव क्यों होता है इसी पे मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए ये पूरा चारों तरफ पानी पानी है और यहीं की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश बलिया का नौरंगा गांव है गंगा नदी किनारे, वो वहां भी कटाव हो रहा है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए पानी का जो धार है बहुत तेज है। और पानी का जो धार है, क्योंकि फिर से एक बार पानी में बढ़ोतरी होने लगी, गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। और यही चीज मैं आपको दिखाने पहुंचा हूं कि फिर से बढ़ोतरी होने की वजह से फिर से एक बार कटाव में वो तेजी आने लगा है। कल से ही कटाव शुरू हो चुका है, शाम से 2 दिन कटाव रुका हुआ था, मगर फिर से धीरे धीरे कटाव शुरू हो चुका है। और जैसे ही कटाव शुरू हुआ है, लोग अपना फिर से घर खाली करने लगे हैं। कुछ लोग तो ये सोच करके छोड़ दिए थे कि पत्थर वत्थर नहीं निकाले थे कि चलिए कटाव रुक गया है, मगर फिर से जब कटाव शुरू हुआ तो लोग अपने घर का पत्थर, दरवाजा जो भी छोड़े हुए थे, जो भी बचने लायक सामान है वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बचने वाला है वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वही चीज मैं आपको दिखाने यहाँ पर पहुंचा हूं और आपको दिखा रहा हूं लगातार। ये देख सकते हैं जो अपडेट दे रहा हूं, ग्राउंड पे खड़ा होकर के ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहा हूं कि कटाव क्यों होता है। और अभी पूर्वैया हवा तेजी से चल रहा है। पप्पू यादव जिस दिन आए थे उस दिन भी पूर्वैया हवा बहुत तेज चल रही थी, उस दिन भी कटाव हुआ था। और आज भी जो कटाव शुरू हुआ है पूर्वैया हवा की वजह से, जिस दिन पूर्वैया हवा तेज चलती है उस दिन कटाव होता है और तेजी से कटाव होता है। और यहाँ पर धार जब मुड़ जाता है, पश्चिम से पूरब जो धार जाता है और जब वो धार मुड़ने लगता है तब ये कटाव होता है। तो ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं और ये देख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर ये पेड़ जो गिरा हुआ है, कटाव देखिए, ये दरार पड़ा हुआ है, ये सब कुछ गिर जाएगा। आगे भी देखिए अब हम लोग के सामने ये गिरा हुआ है, तो सारा कुछ जो आपको दिखा रहा हूं ये गिरा है। मगर एक अपील और है अब शासन प्रशासन से, ये अपील, ये भी घर खाली हो चुका है। बीजेपी नेता अरविंद पांडे का घर है, ये भी खाली हो चुका है। मतलब जो भी इस गांव में रहने वाले लोग हैं वो घर खाली कर चुके हैं। अब घर खाली करके जहां भी गुजारा लेना है, बसेरा लेना है, वहां पर लोग चले गए हैं। बहुत कम ही घर ऐसा होगा कि जिसमें लोग मिलेंगे, नहीं तो कोई अब इस गांव में मिलने वाला नहीं है।